सभी को नमस्ते। मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉ विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमारे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक और YouTube में बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे दिया है, अब हमने आगे क्या करना है। या बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमने तो अभी 6 सेमेस्टर के या 10th सेमेस्टर के या लास्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं LLB या BA LLB में, लेकिन हमने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं दिया। तो हम लोग कैसे आगे क्या कर सकते हैं, कैसे हम एडवोकेसी का लाइसेंस ले सकते हैं, क्या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ज़रूरी है हमारे लिए जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 अभी जो हुआ था जून में वो नहीं दिया है। तो आज की इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी जस्ट जून 2021 में जून 2026 में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 दिया था, या उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं दिया है लेकिन हाँ वो अपने लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रही हैं या दे बैठे हैं, चाहे वो LLB कर रहे हैं, चाहे BA LLB कर रहे हैं, या लास्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं या दे बैठे हैं। इन सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हमारी यह वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए स्टूडेंट्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास दो प्रकार के कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोग। फर्स्ट, आप लोग जो हैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो LLB में अपना लास्ट सेम का एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं या अभी दिया है। सेकंड, कुछ लोग ऐसे होंगे जो BA LLB, BBA LLB, BCom LLB, BC LLB कर रहे हैं 5 ईयर का कोर्स और अपने लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हैं या दे बैठे हैं या अभी जस्ट देने लगे हैं। या जो LLB BA LLB कर रहे हैं लेकिन वो लास्ट ईयर, कहीं कहीं ईयरली सिस्टम भी होता है, लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक तो ये कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और ये सभी स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 नहीं दिया। मतलब वो थे तो लास्ट ईयर में, लास्ट सेमेस्टर में, पर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। कारण हो सकता है कि उनको लगा हो कि हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, या उनको लगा हो कि हम पहले LLB कर लेंगे उसके बाद देखेंगे। दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्होंने LLB, BA LLB या इन दोनों में या तो लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम इन्होंने दिया हुआ है या लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया हुआ है, और साथ में एग्ज़ाम तो दिया ही दिया है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 भी दिया है। मतलब सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे लास्ट सेमेस्टर्स के वो तो LLB BA LLB में दिए ही दिए हैं या दे रहे हैं, अभी चले हैं एग्ज़ाम, और साथ में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 दे दिया है। तो अब उनके लिए क्या, देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पिछले साल से पहले हमेशा LLB करने के बाद ही हुआ करता था, LLB करने के दौरान नहीं हुआ करता था। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर के बच्चों को भी आप एलिजिबल बना दो कि वो भी एग्ज़ाम दे सके। तो पिछले साल से ये स्टार्ट हुआ है, अदरवाइज़ पहले तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं देता था, LLB BA LLB करने के बाद ही एग्ज़ाम दिया जाता था। तो क्या वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे LLB BA LLB के बाद, या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने के बाद ही प्रैक्टिस कर पाते थे? तो आंसर इज़ कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 या 22 जो भी आएगा फ्यूचर में, जो भी हमारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है, ये ज़रूरी है एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, जो आपको मदद करता है परमानेंट लाइसेंस लेने के लिए फॉर प्रैक्टिस। मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपको एक परमानेंट लाइसेंस दे देता है, परमानेंट आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाता है प्रैक्टिस करने का, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता, आप लाइफ टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन ये एग्ज़ाम दिए बिना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हाउएवर वो कुछ टेम्पररी टाइम के लिए होता है, केवल और केवल 2 साल के लिए वो वैलिड होता है। लेकिन अगर आपने LLB BA LLB के लास्ट सेमेस्टर के पेपर दिए हैं, अभी रिजल्ट आ जाएगा 2-3 महीनों में, उसके बाद
आप ये मत सोचना कि मैंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो अब मैं क्या करूं। आप इमीडिएटली अपनी स्टेट बार काउंसिल से जाकर 2 साल के लिए प्रोविजनल लाइसेंस ले सकते हो। और इन 2 सालों में आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये परमानेंट लाइसेंस लेना पड़ता है, अर्थात AIBE क्लियर करना पड़ता है। 2 साल तक का टाइम आपके पास रहता है। लेकिन अगर आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है, अभी आप लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे थे और आपका ये भी क्लियर हो गया है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका क्लियर हो गया एग्जाम। अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या आपको प्रैक्टिस करने का राइट मिल गया? नहीं, नहीं, टोटली नहीं। इसके बाद भी आपको स्टेट की बार काउंसिल में एनरोल करना ही पड़ेगा। जो हम यहाँ बोल रहे हैं कि LLB BLLB के बाद भी आप 2 साल के लिए प्रोविजनल लाइसेंस ले सकते हो, जैसे ये लोग एनरोल करेंगे वैसे ही आप सेकंड कैटेगरी वाले लोगों को भी वहाँ पे एनरोल करना पड़ेगा स्टेट बार काउंसिल में। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बार काउंसिल में एनरोल करने का प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि चाहे आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे दिया है चाहे नहीं दिया है, दोनों ही केस में एनरोलमेंट तो आपको करना पड़ेगा। आपको बता दूं, यहाँ पे जब आपने फॉर्म भरा था ना अपना, तो वहाँ आपने एक अंडरटेकिंग दी थी कि मैं लास्ट ईयर में हूँ, लास्ट सेमेस्टर में हूँ, और मैं जैसे ही अपना डिग्री कर लूँगा, मैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो मैं दे रहा हूँ इसको कंटिन्यू, इस एग्ज़ाम को आगे फर्दर फ्यूचर में परमानेंट आपका रिजल्ट आपको मिल जाए, इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टेट बार काउंसिल में एनरोल करूँगा। तो आपको यहाँ पे 6 मंथ के अंदर अंदर एनरोलमेंट करनी है। आपका रिजल्ट आ गया ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का, मान लो, तो उसके बाद 6 मंथ का टाइम है आपके पास। 6 मंथ के भीतर आपने एनरोलमेंट कर लेनी है स्टेट बार काउंसिल में। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई एनरोलमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे एक व्यक्ति जिसने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं दिया है और वो प्रैक्टिस करना चाहता है, सर्टिफिकेट लेना चाहता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना चाहता है प्रैक्टिस का, तो वो कैसे एनरोल कर सकता है। या एक व्यक्ति जिसने लास्ट सेमेस्टर क्लियर कर लिया, लास्ट सेमेस्टर के पेपर दिए हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दिया है अभी जो हुआ था जून में, और वो क्लियर भी कर लिया, अब उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा आगे एनरोलमेंट करने का। दोनों केसेस में एनरोलमेंट का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, सिंपल है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो एडवोकेट एक्ट है वो साफ साफ बोलता है कि हर व्यक्ति अपने स्टेट बार काउंसिल में कहीं भी पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट बार काउंसिल में वो एनरोल हो सकता है एज एन एडवोकेट, एनरोल वो हो सकता है। मतलब बार काउंसिल ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट आपको क्या करती है, एनरोल करती है प्रैक्टिस करने के लिए, और पूरे इंडिया में आप किसी एक ही स्टेट बार काउंसिल में एनरोल हो सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टेट बार काउंसिल में एनरोल नहीं हो सकते। इवन दो LLB BA LLB आपने जहाँ मर्जी से करी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एनरोलमेंट आपको एक ही जगह पे मिलेगी। प्रैक्टिस आप पूरे इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। अब एनरोलमेंट करने के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता होती है जो आपको आपका कॉलेज देता है या यूनिवर्सिटी देती है जहाँ से आपने लॉ करी है। सबसे पहले आपके पास 3 सर्टिफिकेट बड़े महत्वपूर्ण हैं जो आपको आपके इंस्टीट्यूट से मिल जाएंगे, कॉलेज से मिल जाएंगे, डिपार्टमेंट से मिल जाएंगे जहाँ से आप लॉ कर रहे हो। पहला है अटेंडेंस सर्टिफिकेट, अटेंडेंस, जिसमें कॉलेज वाले ये सर्टिफाई करके देते हैं, इंस्टीट्यूट वाले या डिपार्टमेंट वाले ये सर्टिफाई करते हैं कि आपने BCI के द्वारा मैंडेटरी 75% अटेंडेंस का कोटा पूरा किया है, आपके पास 75% अटेंडेंस है। दूसरा मूट कोर्ट सर्टिफिकेट, आपको पता है कि आप लास्ट सेमेस्टर में जब थे आप LLB या BLLB के, तो आपको आपके टीचर्स ने मूट कोर्ट करवाए होंगे बहुत सारे। मूट कोर्ट में आपको एज ए एडवोकेट एक केस प्रेजेंट करना पड़ता है, आर्गू करना पड़ता है। तो ये मूट कोर्ट जो आपने दिया है, अबाउट 3 मूट कोर्ट्स होते हैं कंपलसरी। तो आपके कॉलेज वाले जिन्होंने आपसे मूट कोर्ट करवाए हैं वो सर्टिफाई करेंगे कि हम लोगों ने इस बच्चे को 3 मूट कोर्ट दिए थे और इसने 3 मूट कोर्ट में अच्छे से पार्टिसिपेट किया है और मूट कोर्ट में इन्होंने प्रेजेंट किया केस अपना एज एन एडवोकेट। तीसरा
योर करेक्टर सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट भी आपको कॉलेज वाले देंगे या डिपार्टमेंट वाले देंगे, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ लॉज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ लॉज HPU, डिपार्टमेंट ऑफ लॉज PU, या फिर हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस लॉ डिपार्टमेंट, या फिर कोई कॉलेज है, वो देंगे आपको तीनों सर्टिफिकेट। करेक्टर आपका अच्छा है वो भी लिख कर देंगे। इसके अलावा ये तो आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट से मिलेंगे अपने, है ना, इंस्टीट्यूट से या डिपार्टमेंट से या कॉलेज से। इसके अलावा आप जाओगे यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में आपको 2 सर्टिफिकेट्स मिलने हैं। एक मिलने हैं CMC कंसोलिडेटेड मार्कशीट, जिसमें 6 के 6 सेमेस्टर के इकट्ठे मार्क्स एक ही शीट में लिखे होंगे। और दूसरा आपको मिलेगा प्रोविजनल डिग्री। फाइनल डिग्री बनने में कभी कभी 3 साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, एक प्रोविजनल डिग्री दे देते हैं, जिसके हिसाब से आपने प्रोविजनली LLB की डिग्री हासिल कर ली है। और ये सारे सर्टिफिकेट्स लेकर, ये जितने सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे लेकर, इसके साथ साथ आपको 10th की अपनी मार्कशीट, +2 की मार्कशीट, अपनी अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, ऑब्वियसली बात है, अगर LLB करोगे तो ग्रेजुएशन तो ज़रूरी है ना, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। उसके बाद आपका कोई SC ST OBC कैटेगरी आपकी वो, उसके बाद कोई आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आप कहाँ की निवासी हो, हिमाचल पंजाब हरियाणा जहाँ के निवासी हो वहाँ का बोनाफाइड सर्टिफिकेट। उसके बाद ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप कहाँ जाओगे, अपनी स्टेट बार काउंसिल के पास। याद रखिएगा इन सभी डॉक्यूमेंट्स को इन ओरिजिनल ले जाना, 2-2 फोटोस्टेट सबकी, इसकी भी 2 फोटोस्टेट, इसकी भी, इनकी भी, इन सभी की 2-2 फोटोस्टेट भी करवा के लेकर जहाँ सेट बना के सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना। उसके बाद बार काउंसिल जो होगी बेसिकली स्टेट की, जहाँ आप जाओगे, वो आपका पूरा फॉर्म फिल करेगी। वहाँ की इनकी जो स्टेट बार काउंसिल की जो एडमिशन कमेटी है, जो एडमिट कर रही है एडवोकेट्स को ऑन द रोल ऑफ स्टेट, वो आपका पूरा नाम डिटेल पता सारा भरेगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपसे लेगी, डॉक्यूमेंट्स आपके सारे अटैच किए जाएंगे और आपको बोला जाएगा अब आप घर जाइए। अब पीछे से वो क्या करेगी, स्क्रूटनी, 10th का ओरिजिनल है, +2 ओरिजिनल है, ग्रेजुएशन कहीं फ्रॉड से तो नहीं किया हुआ, ये जो CMC जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे प्रॉपर ऑथेंटिक हैं, कहीं कोई किसी प्रकार का फ्रॉड फॉर्जरी तो नहीं है। ये सारा काम कौन करेगी, स्टेट बार काउंसिल, जहाँ पे आपने एनरोल करने के लिए एप्लीकेशन दी है, उसकी जो कमेटी की ड्यूटी लगी है वो सारा काम करेगी। सारा काम करने के बाद फिर आपको कॉल आएगी कि अब आप आइए, आपका इंटरव्यू होगा। देखिए जो इंटरव्यू की बात मैं बोल रहा हूँ, यूपी में ऐसा हो रहा है, बहुत से स्टेट्स बार काउंसिल क्या कर रही है, इंटरव्यू ले रही है एडवोकेट से, क्वेश्चंस पूछ रही है, उसके बाद उसका लाइसेंस उसको दे रही है, टेम्प्रेरी लाइसेंस 2 साल के लिए जो वैलिड रहता है वो दे रही है। कुछ स्टेट्स केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद बुला लेते हैं कि आइए और ओथ लीजिए एज एन एडवोकेट। जैसे भी आपका स्टेट बार काउंसिल के रूल होंगे उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, आप जाएंगे वापस, या इंटरव्यू देंगे अपना, या आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाएंगे। उसके बाद फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब आपको कॉल आएगी आप जाओगे एज एन एडवोकेट, आप ओथ लोगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो सर्टिफिकेट 2 साल के लिए वैलिड होगा। अब देखिए ध्यान से मेरी बात सुनना, जिन बच्चों ने LLB BA LLB के एग्ज़ाम दिए हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं दिया, क्वालिफाई नहीं किया, उनको तो 2 साल की वैलिडिटी वाला सर्टिफिकेट मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, 2 साल के भीतर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। और मैं बता दूं, पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कोई इजी एग्जामिनेशन नहीं है। ये जैसे सरकारी वकील बनने के लिए टफ पेपर देना पड़ता है, वैसे प्राइवेट वकील बनने का लाइसेंस लेने के लिए बहुत टेक्निकल पेपर आपको देना पड़ेगा। हम लोगों ने अभी जो बैच हमारा स्टार्ट हुआ है वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22 का स्टार्ट हो गया है। नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, 22 जून से हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। 22 जून से क्लासेस डेली स्टार्ट हो जाएंगी, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने हमारा बैच ज्वाइन करना है, अभी तक आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, मैं नंबर यहाँ लिख देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर 9816492276, 9816634276 या 8219820461।
आप इन पे मैसेज करके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का कोर्स हमसे ले सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स रहेगा जिसमें हम लोगों ने आपको डिटेल में पढ़ाना है, चाहे वो CPC हो, चाहे वो BNS हो, चाहे वो BSc हो, चाहे वो BNSS हो, चाहे वो फैमिली लॉ हो, डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे ताकि जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ रही हैं, डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आप क्लियर कर सको। आपको हम जो बैच देंगे उसके रिगार्डिंग पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है कि उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कोई भी डिटेल आपने लेनी हो तो आप यहाँ नंबर मैसेज करके डिटेल हमसे ले सकते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैच होने वाला है। हमारी जो फ़ी रहेगी वो फर्स्ट 100 बच्चों के लिए 5100 रुपये है। ये 5100 रुपया एक सब्जेक्ट ये 200 रुपये का पड़ेगा। ओनली 25-26 सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट की कॉस्ट केवल 200 रुपये आएगी। लेकिन हम इतना अच्छे से पढ़ाएंगे 2000 रुपये भी कम होगा उस एक सब्जेक्ट की कॉस्ट अगर रखी जाए तो ये बैच बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बैच रहेगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दिया है, लास्ट सेमेस्टर के आपने एग्ज़ाम भी दिए हैं LLB के और वो क्लियर हो गया आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, और 10th या 6th सेमेस्टर के LLB के एग्ज़ाम या BA LLB के एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो गए। उसके बाद भी आप ये सारा प्रोसेस फॉलो करोगे विदिन 6 मंथ और अपने आप को एनरोल करोगे। फिर 2 साल की वैलिडिटी का मतलब नहीं बनता। आपको COP मिल गया है, अब लाइफ टाइम के लिए वो प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहेगा जो बार काउंसिल आपको दे देगी। इवन तो जो स्टेट बार काउंसिल देगी वो 2 साल के लिए वैलिड देगी, लेकिन क्योंकि आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है उसका आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप उससे 2 साल खत्म होने से पहले आपको राइट मिल जाएगा लाइफ टाइम प्रैक्टिस करने का। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दिया है और अगर आपको लगता है कि आप फेल हो जाएंगे, तब भी आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22 की तैयारी का। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट होता है इस एनरोलमेंट को लेके आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई विल असिस्ट यू, डोंट वरी, बिकॉज हम लोगों ने लाखों स्टूडेंट्स को वकील बना दिया है। आज वो प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरे इंडिया के हर कोने में। तो आप भी हमारे स्टूडेंट्स हैं और बीइंग अ टीचर मेरी ड्यूटी भी बनती है कि कहीं ना कहीं मैं आपको हेल्प करूँ। बाकी आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो होगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22 का, ये जरूर ज्वाइन कर लेना। डेली इस पर हम लोग मैसेज डालेंगे। हम यूट्यूब पे भी डेली लाइव आना स्टार्ट कर देंगे। डेली क्लासेस में स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब पे भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22 की तैयारी के लिए। फ़र्क यही होगा कि वो यूट्यूब की क्लासेस होंगी, उसमें सिलेबस पूरा कवर नहीं होगा, मेन टॉपिक्स होंगे। और जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच है वो तो फिर आपके लिए डेडिकेटेड है, वो तो फिर पूरा सिलेबस कवर करेंगे A to Z विदाउट एनी डाउट। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग लॉ विद ट्विंस। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू।